हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए पूना पैट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को किसके तहत उनके लिए सीटों के अक्षर से बदल दिया जाता था? ये किसमें हुआ? पूना पैक्ट समझौता में हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता का संबंध किससे था? पूना समझौता का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? यह 1932 में साइन हुआ। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932 में। पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने साइन किए थे। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच साइन किया गया था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? यह 1942 में शुरू हुई थी। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया, यह सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, यह भी सही। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, यह गलत है। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की परिकल्पना की थी? मोहन सिंह ने की थी। मोहन सिंह भाकना ने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष के वकीलों में से एक थे? कौन? जवाहरलाल नेहरू। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन थे? भूला भाई देसाई जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? मोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ? यह 1942 में हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना पहली बार रास बिहारी बोस, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने की स्थापना की थी। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमरन ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आंसर है रास बिहारी बोस। इसका डिटेल देखिए। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड,
गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तिरुपुर कुमरन ने किया। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अय्यंगार जी थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की अध्यक्ष। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिप्स मिशन व संविधान सभा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया? विंस्टन चर्चिल के कहने पर। और ये भी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद कीजिएगा। कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कौन था? लेबर पार्टी था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? सर जॉन साइमन नहीं था। और कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसमें सदस्य थे कितने? 3 सदस्य। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिक था? किसका था? संयुक्त प्रांत का। कैबिनेट मिशन वर्ष भारत आया, कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंकित किया था। कहाँ पर? वर्धा में। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ? 1942। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 में किस महीने में हुआ था? यह हुआ था अगस्त के महीने में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? यह मुंबई से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? मुंबई में फहराया था। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यह 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ, करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1942 में। नेक्स्ट, प्रांतीय चुनाव। निम्न में से किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस को जाना जाता है। प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे 1936-37 में। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1936 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? किसकी बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब राज्य में।
माउंटबेटन योजना भारत विभाजन। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? किसने कहा? क्लेमेंट एटली ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? या की गई 3 जून 1947 को की गई थी। पंद्रह अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात हुई थी। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए थे? 1946 को। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथनों को चिन्हित करें। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह गलत है। भारत का संवैधानिक विकास। बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? 1818 को पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? विनियमन अधिनियम 1973। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 को। यहाँ भी 1773 आंसर होगा। विनियमन 1773। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 को। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है? 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? किसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर प्रशासित किया जाना तय किया गया? किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1858 को। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की गई? 1726 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस सुधार के आधार पर पारित किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? चार्टर अधिनियम 1853 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की? 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? मार्ले मिंटो सुधार। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? या एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत था। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? 1859 में लागू किया गया। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? कैबिनेट मिशन 1946 को। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? 1935 के अधिनियम में।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और इससे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश कारोबारों के लिए खोल दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूर को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? किसमें? अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 में कहा गया। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था? 1935 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम पहला अधिनियम कौन सा था? पहला अधिनियम था विनियम अधिनियम 1773। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवंटित किए गए, यह गलत है। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया? 1892 में। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष पारित किए गए? 1909 में। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को समानता मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? यह रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन में नहीं है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कहा गया। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है जिससे भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इस पत्र को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया? 1784 में। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।